नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम इस 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ के इस पार्ट को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि डॉक्टर नगेंद्र के मत में असंबंध है, मतलब कि कौन सा है जो डॉक्टर नगेंद्र के मत से गलत है, यहाँ पे मेल नहीं खाता है। ठीक है, तो देखिए घनानंद का काव्य लक्षणा प्रदान है, बिल्कुल ये सही है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। आलम के काव्य में अलंकारिक चमत्कार है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। बोधा की भाषा परिष्कृत है, ये सही नहीं है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। ठीक है दोस्तों, ठाकुर के काव्य में लोकोक्तियों की भरमार है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो गलत है वो है सी ऑप्शन। ठीक है, द्विजदेव कृत श्रृंगार लतिका सौरभ का विषय क्या है। आपको बताना है कि द्विजदेव की जो रचना है श्रृंगार लतिका सौरभ, इसका विषय क्या है, इसके विषय की बात करनी है आपको। श्रृंगार रस है, नायिका भेद है, ऋतु वर्णन है, अलंकार निरूपण है। तो दोस्तों इसका जो विषय है वो है ऋतु वर्णन। ठीक है, ठाकुर ठसक के संपादक कौन है। ठीक है दोस्तों, आपको संपादक का नाम बताना है। ठाकुर ठसक के संपादक कौन है, तो बताइए दोस्तों कौन है। काशी प्रसाद है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है, जगन्नाथ दास रत्नाकर है या लाला भगवान दीन है। तो इसका सही उत्तर है लाला भगवान दीन। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने किस कवि के काव्य को इश्क का दर्द कहा है। तो देखिए दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो आलम का काव्य है ना, वो उसको इश्क का दर्द कहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को क्रॉस कर दो, इसमें मैंने यहाँ पे ऑप्शन गलत लिख दिए है और ये क्वेश्चन दोबारा से लिखा हुआ है पीछे, तो इसको यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किस कवि ने घनानंद को प्रेम की यातना का कवि कहा है। मतलब कौन से कवि है जिसने घनानंद को प्रेम की यातना का कवि कहा है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। ठीक है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन कवियों को कितने वर्गों में बांटा है। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 2 वर्गों में बांटा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया वो क्वेश्चन। जयसिंह के दरबारी कवि कौन है। तो आपको बताना है कि जयसिंह के दरबारी कवि है, उनका नाम क्या है। तो दोस्तों बिहारी है जयसिंह के दरबारी कवि। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये प्रेम को पंथ कराल महातरबार की धार पे धबनो है। दोस्तों ये पंक्ति है, ये कौन से कवि की है। बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध पंक्ति है ये और बार बार पूछी जाती है। तो ये है बोधा की। ठीक है, कौन से कवि राजा नहीं है। इन चारों में से बताना है कि कौन से इनमें से ऐसे कवि है जो राजा नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे द्विजदेव है, ये राजा है। विक्रम साई है, ये राजा नहीं है दोस्तों। और ये नागरीदास है, ये भी राजा है। राम सिंह भी राजा है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। किस रीतिकालीन कवि ने कहा कि हमारी कविता उड़ी उड़ी फिरती है। बताइए दोस्तों ऐसा कौन से कवि ने कहा है कि हमारी जो कविता है वो उड़ी उड़ी फिरती है। तो ये कहा है ठाकुर ने। ठीक है, सुजान चरित के रचनाकार कौन है। दोस्तों आपको सुजान चरित के जो रचनाकार है उनका नाम बताना है। तो मैं पहले ही आपको पढ़ा चुकी हूँ, सूदन है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी प्रवृत्ति रीति काल से असंबंधित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कौन सी प्रवृत्ति है जो रीति काल से संबंधित नहीं है, आपको ये बताना है। तो यौवन बसंत का काव्य यहाँ पे लिखा गया, बिल्कुल सही है। आदर्शवादी काव्य दोस्तों रीति काल में नहीं लिखा गया, ये यहाँ पे गलत हो गया। अभिव्यक्ति प्रधान काव्य था, ये बिल्कुल सही है। रीति निरूपक काव्य था, ये भी सही है, लेकिन बी ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में अंतिम प्रसिद्ध कवि किसे माना है। दोस्तों आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में से अंतिम प्रसिद्ध कवि किसको माना है। ठीक है, उनका नाम बताना है। तो दोस्तों इन्होंने माना है पद्माकर जी को। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है, रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार कालक्रम की दृष्टि से प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, उस ग्रंथ का नाम बताना है। रसिक प्रिया है, कवि कुल कल्पत्रु है, हित तरंगणी है या फिर बिहारी सतसई है। तो इसमें है हित तरंगणी। ठीक है, रीति के संबंध में कौन सा असंगत है, मतलब कि कौन सा है यहाँ पे जो मेल नहीं खाता है, उसके बारे में हम देखेंगे। रीति शब्द रीढ़ धातु के कुच के योग से बना है, बिल्कुल सही है। रीति निरूपण का अर्थ लक्षण ग्रंथों का निर्माण है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। रीति का अर्थ विशिष्ट पद रचना है, ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। रीति का अर्थ परंपरागत शैली है, ये यहाँ पे गलत है। ठीक है दोस्तों, किसने कहा कि रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुद्ध अनुसार। बताइए दोस्तों ये किसने कहा है। तो ये कहा है चिंतामणि त्रिपाठी ने। किस कवि को रीतिकाल में अपवाद का कवि कहा जाता है। ऐसे कौन से कवि है जिसको रीतिकाल में अपवाद का कवि कहा जाता है। तो दोस्तों भूषण को कहा जाता है अपवाद का कवि।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को किस वर्ग में रखा है? तो आप सभी जानते हो कि केशव को इसने भक्ति काल की जो फुटकल रचनाएं हैं उसमें रखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ये है लास्ट क्वेश्चन हमारे इस पार्ट का और इसमें पूछा गया है कि डॉक्टर नगेंद्र ने मतीराम को क्या माना है? मतीराम के बारे में मतलब कि क्या मत है इनका जो सही है? तो ये रस निरूपक है, अलंकार निरूपक है, छंद निरूपक है या सभी है? तो दोस्तों ये सभी माना है डॉक्टर नगेंद्र ने कि मतीराम है ये रस निरूपक भी है, अलंकार निरूपक भी है और छंद निरूपक भी है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और इसको मैंने ना बहुत जल्दी वीडियो को बनाया, तो आप देख लेना, बाई चांस मेरे से कहीं गलती रह गई हो तो। वैसे रही तो नहीं होगी, मैंने ध्यान से अच्छे से बनाया, इतना भी वो नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, चलो बाय बाय, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।